हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पर आ गए। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़कर समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो बोल रहा है 5 कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफराड। आपको 5 कैपेसिटर दिया हुआ है, पांचों कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोफराड। कैपेसिटेंस इच आर कनेक्टेड टू ए डीसी पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। और सारे जो 5 कैपेसिटर है उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस डीसी पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई से भी कनेक्ट किया जा रहा है। वो डीसी पोटेंशियल सप्लाई का मान दिया हुआ, वैल्यू दिया हुआ है 100 वोल्ट एज सोन इन फिगर, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। ठीक है, 6.28 में द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज। तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। जैसा कि आप फिगर पे आ जाते हैं, फिगर आप देख रहे हो यहाँ पर। तो आपको 5 कैपेसिटर दिया हुआ है। देखो यहाँ C1 दिया हुआ है, यहाँ पर मान लो C2 दिया हुआ है, यहाँ पर C3 दिया हुआ है, यहाँ पर C4 दिया हुआ है और एक C5 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो सारा दिया हुआ और पॉइंट ए और पॉइंट बी यहाँ पर है, इसके एक्रॉस में दिया हुआ सारा कनेक्टेड है और इसी के बीच में निकालना है CAB का मान, आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन जो बोला ऊपर मैं यहाँ समझा दिया फिगर पे। और यहाँ देखिए एक डीसी सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट दिया हुआ भी है फिगर में, सब कुछ दिया हुआ है फिगर फ्रेंड। तो आपको बस कैपेसिटेंस CAB निकाल देना है। तो इसको निकालने के लिए क्या है, आपको पहले ये किस तरह का आपका फिगर दिख रहा है, तो इन बीट स्टोन ब्रिज में दिख रहा है बीट स्टोन ब्रिज में। तो आपको चेक करना होगा बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। तो करते हैं, कैसे करते हैं। तो बीट यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर कंसेप्ट लगने वाला है किसका, बीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, तो बीट स्टोन ब्रिज कंसेप्ट क्या बोलते हैं, फॉर बैलेंस कंडीशन, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस कंडीशन चेक करने के लिए जो हमारे यहाँ पर है। ठीक है, चेक करने के लिए क्या होगा, C1 को गुना करना होगा C3 से और फिर C4 को गुना करना होगा C2 से। तो कर लेते हैं। फॉर बैलेंस कंडीशन C1 गुना C3 इक्वल टू C2 गुना C4। ये करने से क्या होगा, एक देखिएगा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो C1 C1 कितना है 10 माइक्रोफेराड गुना C3 कितना है 10 माइक्रोफेराड और आपका C2 कितना है 10 माइक्रोफेराड और आपका C4 भी कितना है 10 माइक्रोफेराड। तो ये हो गया 100 माइक्रोफेराड, इस तरफ भी हो गया 100 माइक्रोफेराड हो गया। तो दोनों आ रहा है, दोनों तरफ क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है। तो ये किसको शो करता है, ये कंडीशन आपका शो कर देता है जब दोनों तरफ सेम वैल्यू आता है। तो यही शो क्या करता है कि हमारा जो बीट स्टोन ब्रिज है वो किस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है। और जब हमारा बीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो क्या होता है कि हमारा जो बीच वाला, ये जो बीच वाला सर्किट है वो क्या हो जाता है, टोटली रिमूव्ड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर रिमूव्ड हो जाएगा। मैं यहाँ इंक से ही कर देता हूँ, ये आपका टोटली क्या हो जाएगा, सर्किट बीच वाला रिमूव हो जाएगा। तो आप सर्किट में आपको क्या दिख रहा है, आप सर्किट सिर्फ आपको C1 C2 C3 C4 दिख रहा है। जो C1 और C2, अब सर्किट हम एक नया बना लेते हैं। देखो
ये ए है और ये बी है। तो यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, ये C3 है आपका, ये C4 है। ठीक है, तो आप देखो ये दोनों कैपेसिटर किस में चला गया, सीरीज में, सीरीज कनेक्टेड है। और नीचे वाला दो कैपेसिटर किस में है, ये भी दोनों सीरीज में है ना। तो इस दोनों को इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो C1 और C2 अगर सीरीज में है तो इसका कैपेसिटर का सीरीज इक्विवेलेंट निकालते हैं, CS1 लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, C1 गुना में C2 बाय C1 प्लस C2। तो CS1 क्या निकल जाएगा, C1 10 है, ये भी 10 है, और 10 प्लस 10, तो क्या निकल जाएगा 100 बाय 20। ये इसको काट देगा 5 बार में, तो आपका निकलेगा 5 माइक्रो फैराड, पहला निकला। उसी तरह नीचे भी निकाल सकते हैं इस दोनों का इक्विवेलेंट, तो इसका नाम देते हैं CS2। तो ये क्या हो जाएगा, C4 गुना में C3 बाय C4 प्लस C3। तो CS2 लिख सकते हैं 10 गुना में 10 बाय 10 प्लस 10। सेम उसी तरह, तो CS2 निकल जाएगा 10 10 100, और यहाँ पर 20 20 100 को काटेगा 5 बार में, 5 माइक्रो फैराड। तो 2 निकल गया। अब 4 कैपेसिटर से हमारे पास कितना बचा फिगर में, 2 कैपेसिटर। तो ऊपर वाला दोनों जब सीरीज कनेक्टेड हुआ तो फिगर आप मेरा क्या बनेगा, इस तरह का, और ये आपका बनेगा इस तरह का, और ये कनेक्टेड आपका सप्लाई वोल्टेज DC। तो देखो इसका मान आपके आया CS1, जो मान आपका है 5 माइक्रो फैराड, और ये आया CS2 जिसका मान आया 5 माइक्रो फैराड। ये पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट B है। तो आप देख रहे हो यहाँ फिगर में देख रहे हो, क्या फिगर में देख रहे हो, CS1 और CS2 किस में कनेक्टेड है, पॉइंट A और पॉइंट A के बीच में पैरेलली कनेक्ट है। तो पैरेलली कनेक्ट है, तो अगर इस CA और CB के बीच में अगर निकालते हैं तो देखते हैं कि दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड, पैरेलल में, CS1 पैरेलल विथ CS2। तो इसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा, CAB का अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो CS1 प्लस CS2 करना होगा। तो CAB निकल जाएगा हमारा क्या, CS1 भी 5 है और CS2 भी 5 है, तो CAB निकल जाएगा हमारा 10 माइक्रो फैराड। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गए। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर समझते हैं। बोल रहा है इन फिगर 6.29, जैसा कि आप फिगर यहाँ देख रहे हो नीचे, द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 1 माइक्रो फैराड। तो आपको फिगर दिखाऊंगा पूरा। तो बोल रहा है कि फिगर दिया हुआ है, उसमें कैपेसिटेंस का एक फिगर दिया हुआ है, बहुत सारे कैपेसिटेंस का, और जिसका पूरा सॉल्व करने के बाद जो कैपेसिटेंस P और Q के बीच में आ रहा है पॉइंट, उसका 1 माइक्रो फैराड आपको वैल्यू दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब CPQ जो है वो आपको 1 माइक्रो फैराड दे दिया है। ठीक है, द कैपेसिटेंस C इज, और कैपेसिटेंस ये जो C देख रहे हैं, ये वाला कैपेसिटेंस C, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। फिगर पे आते हैं, तो फिगर आपका कुछ यूं है। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस कैपेसिटेंस का मान, ये कैपेसिटेंस का मान आपको फाइंड करना है, बस इस फिगर को सॉल्व करना है। तो देखिए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, देखो
पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो 6 माइक्रोफैराड है और ये जो 12 माइक्रोफैराड है, दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो इस दोनों का पहले निकाल लेते हैं। तो क्या निकालेंगे इस दोनों का? अगर ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। तो सीरीज इक्विवेलेंट इसका निकाल लेते हैं, मान रखते हैं CS1। ठीक है, तो CS1 बराबर क्या निकलेगा? 6 गुना में 12 बाय 6 प्लस में 12। तो CS1 क्या निकल जाएगा? 6 गुना में 12 बाय, ये जोड़ोगे तो 18। 6 इसको काट देगा 3 बार में और 3 इसको काट देगा 4 बार में। तो CS1 क्या निकल गया? 4 माइक्रोफैराड निकला। तो इसको मिटा के, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या निकल गया? इसको मैं कर देता हूँ यहाँ। इसका इक्विवेलेंट क्या निकल गया? ये सर्किट हट जाएगा, ये भी डाटा हटा देते हैं। अब हमारे पास ये इस तरह से जुड़ के एक हो जाएगा कैपेसिटेंस, और ये ये भी 6 हट के कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 हट के हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 माइक्रो फैराड आ जाएगा दोनों का। अब ये दोनों, अब ये इस दोनों को देखो, ये और ये कैपेसिटेंस कैसे है? पैरेलली है, तो इसका भी पैरेलल कनेक्शन सॉल्व कर लेते हैं। तो पैरेलल करोगे तो यहीं पर करते हैं। तो चलो अब इसको हम रब कर देते हैं। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम इसको रब करते हैं। अब यहाँ पर निकालते हैं इसका पैरेलली कनेक्टेड। तो 4 माइक्रोफैराड जो है पैरेलल विथ क्या है? 4 माइक्रोफैराड के। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? 4 प्लस 4 क्या निकल जाएगा? C निकाल रहे कैपेसिटेंस पैरेलल कनेक्टेड का, तो क्या आ जाएगा? 8 माइक्रोफैराड आएगा। तो अब इस दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा इक्विवेलेंट क्या आ गया? 8 माइक्रोफैराड। तो इसको भी हम वाइट कर देते हैं यहाँ से, ये पूरा फिगर को हटा देते हैं। अब मैं यहीं पर टाइम बचाने के लिए बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब आपका बच जाएगा क्या? इसको मिटा देता हूँ। तो अब आपको बच जाएगा, यहीं पर हो जाएगा क्या? 8 माइक्रोफैराड। ये आपका जो निकला, ये निकल गया 8 माइक्रोफैराड यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आया फ्रेंड्स? फिर चलते हैं इस तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो इजी है। ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है? तो पैरेलल कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, CP2 नाम लिख के। तो 2 प्लस 2 CP2 क्या हो जाएगा? 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। जब 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा तो इसका इक्विवेलेंट क्या निकला? 4 माइक्रोफैराड। तो इसको भी यहीं पर रब कर लेते हैं, इस सबको हटा देते हैं। पर हमारा कोई सर्किट नहीं बचा। तो इसी का वैल्यू क्या हो गया? 4 माइक्रोफैराड हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब सर्किट हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। इतना सॉल्व हुआ। अब देखो यहाँ पर आके, अब ये जो 1 माइक्रोफैराड है 8 माइक्रोफैराड के साथ कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका भी सॉल्यूशन यहीं कर लेते हैं। तो इस सबको मैं रब कर देता हूँ। अब
तो हमारा जो 1 माइक्रोफैराड है, सीरीज विथ है 8 माइक्रोफैराड, तो इसका निकालते हैं। CS2 आप करके सीरीज कनेक्टेड है इसलिए, तो 1 गुना में 8 बाय 1 प्लस 8 होगा, तो CS2 क्या हो जाएगा 8 बाय 9 माइक्रो फैराड, इतना आएगा 8 बाय 9 माइक्रोफैराड आएगा। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट क्या निकला 8 बाय 9 माइक्रोफैराड, ये आ गया। अब फिर यहां पर देखो ये 8 माइक्रोफैराड या 4 माइक्रोफैराड किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो इस दोनों का भी सीरीज कॉम्बिनेशन अगर निकाल ले तो यह मैं यहाँ रब कर देता हूँ। अब इसको इस दोनों का मैं वैल्यू निकालता हूँ, किसका, इस दोनों का जो सीरीज में है। तो CS3 कर लेते हैं, तो 8 गुना में 4 बाय 8 प्लस 4, ठीक है। तो हमारा CS3 क्या हो जाएगा 8 गुना में 4 बाय 12, इससे काट देगा 3, तो हमारा CS3 बराबर क्या हो जाएगा 8 बाय 3, इतना क्या हो जाएगा माइक्रो फैराड। यहां भी निकल गया इस दोनों का। तो हमारा इतना हो गया। तो अब चलते हैं, मैं एक फिगर नया बना देता हूं। अब फिगर आपको कैसा दिखेगा, अब फिगर आपको दिखेगा इस तरह से। अब आपको फिगर इस तरह से कुछ दिखेगा, कैपेसिटर यहां भी लग जाएगा, ये जाएगा नीचे, और एक कैपेसिटर यहाँ है, ये जाएगा नीचे, और ये जाके जुड़ जाएगा यूं, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P, ठीक है, और ये होगा C, जिसका मान आपको फाइंड करना है। इसका मान कितना आया था 8 बाय 9, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा CS3 8 बाय 9 माइक्रो फैराड, और यहाँ कितना आया था, ये तो 8 बाय 9 लिख लिया, CS2 है ना, और CS3 8 बाय 3, यहाँ पर कर लो, CS2 का मान आया था, और ये आया था आपका CS3 जिसका मान आया है कितना 8 बाय 3 आ गया। तो आपको फिगर अब ये सॉल्व हो गया, इतना आया। जब इतना सॉल्व हो के आया फ्रेंड्स, तो आप देखो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं। अब CS2 और CS3 कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे के पैरेलली कनेक्ट हैं, तो है ना पैरेलली, तो CS2 पैरेलल विथ CS3, तो क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट अगर हम निकाल लेंगे, तो इसका लिख लेते इक्विवेलेंट CP3 बराबर, तो क्या आ जाएगा CS2 प्लस CS3, जो आ जाएगा 8 बाय 3 प्लस 8 बाय 9, तो CP3 बराबर क्या हो जाएगा, इसको करोगे एलसीएम लोगे तो 9 और 3 24 प्लस 8, तो हमारा कितना निकल जाएगा 32 बाय 9, यही निकलेगा इतना माइक्रो फैराड निकल जाएगा इतना। तो मेरा फिर से सर्किट क्या बनेगा, देखो ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया Q पॉइंट, और ये आपका C जिसका मान निकालना है, और ये हो गया CP3 जिसका मान निकल गया 32 बाय 9 निकल गया। अब डाटा इतना बचा, तो देखो आपको गिवन क्या हुआ था, गिवन दिया हुआ आपको CP
पी क्यू का मान दिया हुआ था 1 माइक्रो फैराड, ये आपको वैल्यू दिया हुआ था। और आप देख रहे हैं आप कनेक्शन कैसा बन गया है, आप कनेक्शन देख रहे हो ये और ये कैसे कनेक्टेड है, तो इन सीरीज। जब सीरीज कनेक्टेड है तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, इन सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो सी पी क्यू बराबर सी इंटू सी पी थ्री, हाँ, बाय सी प्लस सी पी थ्री। तो सी पी क्यू का मान है 1 माइक्रो फैराड और सी तो निकालना है, गुना में सी पी थ्री कितना दिया हुआ है ये देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 32/9, ये दिया हुआ है आपको 32/9 बाय सी प्लस 32/9, इतना आपको समझ में आ रहा है सॉल्यूशन। फिर एलसीएम ले लोगे, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये जब एलसीएम लेंगे इतना डाटा कितना सॉल्व होगा, तो 9 और 9C प्लस 32, ठीक है, ये डाटा सॉल्व हो के आएगा। तो हम यहाँ ले सकते हैं 1 माइक्रो फैराड बराबर C गुना में 32/9 और बाय 9C प्लस 32/9, तो 9 से ये 9 खत्म, तो हमारे पास बचेगा 1 माइक्रो फैराड बराबर 32C बाय 9C प्लस 32, ये बच जाएगा। अब इस डाटा को इधर भेज देंगे, तो 9C प्लस में 32 गुना 1 इक्वल टू 32C, यही बचेगा। जब करोगे 1 को गुना तो 9C प्लस 32/32C हो गया। अब ये C को इधर भेज दो, तो 32/32C माइनस 9C, तो 32 बराबर CC, मतलब दोनों सेम है तो घटेगा, तो 3 और ये 2 23C होगा। और हमको निकालना था C का मान, तो 32/23, इतना माइक्रो फैराड ये आएगा। यही आपका क्या है, आंसर है, ऑप्शन हो जाएगा 2, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा, वीडियो लॉन्ग हो गया, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।